आपको प्राप्त होगा। यहां नींद को सोकर जीतने का प्रयास ना करें। अगर आप चाहें कि सो करके हम नींद को जीत लेंगे तो असंभव नहीं हो सकता। भोग भोग कर अगर आप चाहो कि आपकी कामना संतुष्ट हो जाएगी, असंभव नहीं हो सकती। भोग सदैव बने ही रहेंगे और भोगी भुक्त जाएगा, धरती से मुक्त हो जाएगा। तो भोग भोग करके आप भोगों को जीतने का प्रयास ना करें। लकड़ी लगाकर आप अग्नि को जीतने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप जितनी लकड़ी लगाएंगे आग उतनी ही ज्यादा जलेगी। और पी करके आप कभी शराब को जीतने का प्रयास न करें। जितनी पिएंगे शराब उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, वो घटेगी नहीं, बढ़ेगी। नशा और बढ़ता जाएगा। आप क्रोध करके शांत नहीं हो सकते, ध्यान रखना। क्रोध करके आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, और दुर्जनता करके आप कभी सज्जनता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप दुर्जनता दुर्व्यवहार करते हैं किसी से और आप चाहो कि आप सज्जन बन गए, असंभव नहीं। दुष्टता करने के बाद दुष्टता और फैल जाती है, घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। आप कंजूसी करके दानी नहीं बन सकते, और जो दान है, दान का केवल इतना भाव होता है कि जिसमें मेरापन समाप्त हो जाए। दान वो होता है जिसमें मैं न रहे, देने के बाद ये भूल जाओ कि मैंने दिया, मैं ही सारी मुसीबत है जिंदगी में। दाता कोई नहीं है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वो तो केवल राम ही जाने, राम ही देते। मैंने सुना है कि एक राजा दान करते थे तो अपना सिर झुका लिया करते थे, रत्न बांटते और शीश उनका झुक जाता। एक समय किसी ने पूछ लिया कि आप शीश क्यों झुका लेते हैं? तो राजा ने कहा कि लोग मेरे ऊपर शक करते हैं कि मैं देता हूं, लोग मेरे ऊपर शक करते हैं कि मैं देता हूं। देनहार कोई और है, देता कोई और है, लेकिन लोगों को भ्रम है कि मैं देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर एक भ्रम है कि मैं देता हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। हे परमात्मा, मेरे सांस भी मेरे नहीं, मेरा जीवन भी तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बस ऐसा भाव मन में बना लीजिए आप।
झूठ बोल बोल करके आप सत्य को खरीद नहीं सकते। झूठ से आपको सत्य नहीं मिलेगा, झूठ से झूठ बढ़ेगा, घटेगा नहीं, लगातार बढ़ेगा। बुराइयां बढ़ती हैं, संपत्ति देने से थोड़ी तो घटती है, लेकिन परमात्मा का ये जो कथा का धन है ये बांटने से बढ़ता है। आपने कथा को सुना, आपने फिर प्रेम से किसी को सुना दिया, तो आपका घटा तो कुछ नहीं, बढ़ गया, आपका ज्ञान बढ़ गया। जैसे एक टीचर पढ़ाता है तो उसका ज्ञान बढ़ जाता है, पढ़ाते पढ़ाते उसका ज्ञान बढ़ता है। ऐसे आप भी, ये केवल ऐसी विद्या है, ये भागवत की विद्या एक ऐसी विद्या है। देखो, संसार की जो संपत्ति है उसके लुट जाने का डर है, खो जाने का डर है, मिट जाने का डर है, लेकिन भगवान की संपत्ति ये कहीं जाने वाली नहीं, ये छिन जाने वाली भी नहीं, लुट जाने भी नहीं, जाने वाली भी नहीं। इसको कोई हथिया भी नहीं सकता, इसको कोई बंटा भी नहीं सकता, इसको चोर लूट नहीं सकते। ये ज्ञान का धन, ज्ञान का धन, कथा का धन, यही एक ऐसा धन है जो परमानेंट आपके पास है। इस धन में कोई लड़ाई नहीं कर सकता, छीना झपटी नहीं कर सकता। इसलिए जिंदगी में जितना भी हो सके परमात्मा के नाम का धन, कथा का धन अपने भीतर इकट्ठा करो, ताकि उसको कोई लुटेरा लूट ना सके, भाई बांट ना सके, राजा उसके ऊपर जुर्माना ना लगा सके, उसके ऊपर कोई टैक्स ना लगा सके। ये ज्ञान का धन, ये जो ज्ञान का धन है, इस पर कोई टैक्स नहीं।